औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब अब्दुर्रहमान साहब, मोहतरम जनाब मेरे बड़े भाई बदरुद्दीन अजमल साहब, मोहतरम जनाब ईटी बशीर साहब, और जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लोकसभा में पार्टी लीडर भी है और बदरुद्दीन भाई AIUDF के सदर भी हैं और पार्टी लीडर भी है। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मैं सबसे पहले जनाब अब्दुर्रहमान साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बेहतरीन किताब लिखी और पूरा डेटा उसमें डाला, वजूहात बताई हैं उस किताब में कि क्यों मुसलमानों की नुमाइंदगी कम हो रही है पार्लियामेंट में, ऐवानी असम्बली में, रियासती असम्बली में। मुझे आज से डेढ़ दो महीने पहले अब्दुर्रहमान साहब मुझे फ़ोन पर बताए थे कि मैं इस तरह किताब लिख चुका हूँ या लिख रहा हूँ और उसके रस्म इजराई के फंक्शन में मुझे आना है। तो मैंने जनाब अब्दुर्रहमान साहब से उनको मुबारकबाद दी, उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल और कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने क़लम को उठाया है। और मैंने उनसे भी कहा था कि ज़रूर इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इसमें कामयाबी देगा। मुझे किताब आज दोपहर में अब्दुर्रहमान साहब ख़ुद मेरे घर पर भिजाए, मैं नहीं था, मैं पार्लियामेंट में जाना था मुझे। तो जो सरसरी में बैठे बैठे उस किताब का मुताला किया हूँ, मैं ये समझता हूँ कि एक बेहतरीन किताब लिखी गई है और पूरे पार्लियामेंट के 17 जो लोकसभा के इलेक्शन हुए उसमें कितने पार्टीज़ ने अपनी जानिब से कितने मुसलमानों को टिकट दिया और कितनी रियासती पार्टियों ने लोकसभा के चुनाव में, इंतखाबात में मुसलमानों को टिकट दिए और फिर उसमें कितने कामयाब हुए पहली लोकसभा से लेकर मौजूदा 2019 तक। और साथ ही साथ उस किताब में उन्होंने रियासती असम्बली के इंतखाबात में भी मुख्तलिफ़ रियासतों का ज़िक्र किया है जहाँ पर कितनी पार्टीज़ ने मुसलमानों को टिकट दिए, कितने कामयाब हुए। और उस किताब के आखिर में उन्होंने हर रियासत में जितनी असम्बली हल्क़े जात हैं उसमें उन्होंने मुसलमानों का आबादी का तनासुब भी लिखा है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहसियत एक सियासत के तालिब इल्म के लिए ये हमारे लिए बड़ी मुफीद साबित होगी। और मैं इंशाअल्लाह ताला ज़रूर जब वक्त मुझे मिलेगा मैं इसका पूरे जितना हो सके इसका पढ़ूँगा और यकीन जानिए अब्दुर्रहमान साहब, मैं इसको इस्तेमाल करूँगा अपनी तक़ारीर में, अपने जहाँ कहीं मुझे मौका मिलेगा, ताकि ये जो हमारे वतन अज़ीज़ में जो आर्गुमेंट पेश किया जाता है कि मुसलमानों के ताल्लुक़ से कि आप सिर्फ़ वोट दीजिए, वोट लेने वाले आप नहीं बन सकते हैं। मेरी ज़िंदगी, सियासी ज़िंदगी जो मेरी अब तक रही है, मैंने अपने बचपने में अपने मरहूम वालिद को देखा, अपने बुज़ुर्गों को सुना, तो ज़ाहिर है मेरा जो ओरिएंटेशन है वो इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि मुसलमान चुनाव ना लड़ें। और मेरा मानना ये है कि मुसलमानों को इंतखाबात में हिस्सा लेना ज़रूरी है, चाहे वो सरपंच के चुनाव हो या मंडल के चुनाव हो या निकाय चुनाव हो या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हो या असम्बली के हो या पार्लियामेंट के हो। और मेरा मानना यह है कि जब तक मुसलमान चुनाव नहीं लड़ेगा आप जीत भी नहीं सकते और अगर आपको हार भी मिलती है तो उसमें कोई बात नहीं है, मगर आपको लड़ना ज़रूरी है। अगर आप हार के डर से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो फिर आप कभी भी नहीं जीत पाएंगे। अगर आपको जीतना है तो आपको 1 में ही 2 बार हारना पड़ेगा और फिर आप जीतेंगे भी इंशाअल्लाह ताला। और अगर आप नहीं भी जीत पाएंगे तो कम से कम आप जो वोट लेते हैं उससे इन तमाम लोगों को जो ये समझते हैं कि मुसलमान जीत नहीं सकता, उनको आप बता सकते हैं कि देखो ये इतने वोट मैंने हासिल किए हैं, ये हमारी ताकत है।
अभी मैं सुन रहा था हमारे प्रोफेसर मनोज झा साहब को, बड़े अच्छे आदमी हैं, मगर मुझे थोड़ा उनकी राय, मेरी राय उनसे मुख्तलिफ है। फ़िरक़ा परस्ती का आगाज़ 2014 से नहीं शुरू हुआ। अगर आप वो किताब देखेंगे तो कभी भी 2014 से पहले तक मुसलमानों को पार्लियामेंट में उनकी आबादी के तनासुब से उतने एमपी जीत कर कभी नहीं आए। जो हाईएस्ट जीते वो 1980 में, और फिर उसके बाद 1984 में और 2004 में। तो ये कहना कि नहीं 2014 से ही ये तमाम चीज़ें शुरू हुई हैं, 2014 से चीज़ें शुरू हुई हैं। और जो कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि 1950 से जो फ़िरक़ा परस्ती है उसको छुपाना चाहते हैं। जो लोग आपके सामने कहते हैं कि 2014 से माहौल ख़राब हुआ है, वो ये नहीं बताते कि माहौल 52 में भी ख़राब था, 56 में भी ख़राब था, 62 में भी ख़राब था, फिर इमरजेंसी में भी ख़राब था। माहौल ख़राब ही था, माहौल अच्छा नहीं हुआ है। ये इस बात को आपको मानना पड़ेगा। अब जाहिर है यहाँ पर बैठने वाले लोग जो इन सेकुलर पार्टियों को चाहते हैं, मुझे यकीन है कि आपको तकलीफ़ होगी, मगर सच्चाई यही है कि फ़िरक़ा परस्ती 1950 से शुरू हुई। फ़िरक़ा परस्ती आज भी अपने उरूज पर है और कल भी रहेगी। फ़िरक़ा परस्ती से मतलब क्या है कि जब मुसलमानों को वोट डालने का मतलब आता है, मामला आता है, तो सब बोलते हैं कि नहीं मियाँ जी को वोट नहीं दे सकते। ये खुली बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये आप वोट नहीं दे सकते, हम मगर जब बरादरी की बात आएगी तो यकीनन सब वोट देंगे। मगर जहाँ पर मुसलमान की बात आएगी बोलेंगे नहीं वोट नहीं देंगे। अच्छा, आज आप कहेंगे पार्लियामेंट में 4% मुसलमान एमपी हैं, उन 4% में 26 है ना, 26 एमपीज़, 26 एमपी में सिर्फ 2 एमपी ऐसे हैं जो 10 या 15% नाम मुसलमानों के वोटर लिस्ट में जीत कर आए हैं। एक तो तमिलनाडु में मुस्लिम लीग के एमपी हैं, दूसरा हमारे अंसारी भाई थे, अफजाल अंसारी भाई थे। अब जितने उससे हटकर जो 24 एमपी जीत कर आए हैं, ये सेकुलर पार्टी की मेहरबानी नहीं है, ये 30% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर है तो इसलिए जीत कर आ रहे हैं। तो इनका ये बोलना है कि हम जिताए, नहीं जिताए आप, तो 30% के ऊपर जहाँ पर वोटर लिस्ट में मुसलमानों की आबादी है, वोटर लिस्ट में नाम है, आप जीत कर आते हैं। तो इसमें आपका बोलना कि नहीं हम तीर मार लिए, नहीं, आप तीर नहीं मार रहे हैं। अगर आप तीर मारते तो फिर आप यूपी में बीजेपी को रोक देते। अच्छा, तीसरी बात यह है कि मुसलमानों में एक, जैसा बदरुद्दीन भाई ने कहा, बिल्कुल सही है, मुसलमानों में एक जुनून है कि हम फ़िरक़ा परस्त पार्टियों को वोट नहीं देंगे। बहुत अच्छी बात है, मगर आपको यह भी देखना है कि आपको भी ज़िंदा रहना है। मैंने जो सियासत सीखी अपने वालिद के पैरों के पास बैठकर सीखी, अपने बुज़ुर्गों से सीखी, हम बदरुद्दीन भाई से भी सीखते हैं। बदरुद्दीन भाई 2 in 1 है, ये आलिम दीन भी हैं और सियासतदान भी हैं। तो जहाँ पर बदरुद्दीन भाई का काम मुश्किल में पड़ जाता वो दुआ दे के फूंक देते हैं, जो मैं नहीं कर सकता, मेरे पास नहीं है। मगर आप देखिए कि ये आलिम दीन है और एक प्रैक्टिकल आलिम दीन है। ये उसमें फंसे हुए नहीं है उस डिबेट में। और बदरुद्दीन भाई आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि पिछले बार इनका कांग्रेस से अलायंस हुआ था और इनकी बदौलत कांग्रेस को उतनी सीटें मिली आसाम में, और जब इख्तिदार नहीं मिला कांग्रेस को तो नतीजा आने के 24 घंटे नहीं हुए, मैंने अपने कान और आंख से सुना कि कांग्रेस के लीडर बदरुद्दीन भाई को बदुआ दे रहे थे। ये इनकी सियासत है। बदरुद्दीन भाई, हम हारे, सही कह रहा हूँ, झूठ तो नहीं कह रहा ना हजरत, वरना इतर की शीशी भी नहीं मिलेगी। देते नहीं है, इनसे खुशबू मांगो, बोलते मैं दुआ दूंगा, पढ़ के फूंक दूंगा। तो कांग्रेस ने ये काम किया। तो ये चीज़ आपको देखना है। अब हम इंडिया अलायंस में हम नहीं है, भाड़ में जाए, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। इसलिए मैं सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई साहब उसमें बैठकर क्या करेंगे, दम घुटेगा। वहां पर आप आइडियोलॉजी पर बीजेपी से मुकाबला क्यों नहीं करना चाहते? मुकाबला करें ना आइडियोलॉजी बीजेपी से। आप पहले ये कहेंगे कि देखो माहौल इतना ख़राब है कि अगर आपको देंगे टिकट तो फिर हमको हिंदू वोट नहीं मिलेगा, ये खुला बोलते हैं। तो आप
मैं खुल के कह रहा हूं, अंदर कमरे में कहते हैं। अच्छा, फिर आप देखिए कि राहुल गांधी अमेठी से क्यों हारे और वायनाड से क्यों जीते? वहां पे असदुद्दीन ओवैसी नहीं लड़ा इलेक्शन, वहां डील नहीं हुई मेरी बीजेपी से, नहीं हुई डील मेरी, मगर वायनाड से जीते। क्यों जीते वायनाड से? क्योंकि मुस्लिम लीग है वहां पे, मुस्लिम लीग ने उनको डूबने से बचा लिया। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि अल्लाह हजरत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह की खबर को नूर से भर दे। उनमें वो विजन था कि उन्होंने मुस्लिम लीग को जिंदा रखा। वो काम उसके बाद तंगल फैमिली ने उसको लेकर आगे बढ़े और बड़ी कामयाबी के साथ इंडियन मुस्लिम लीग केरल में काम करती है। और वहाँ पर अभी आपने बताया, ईटी मोहम्मद बशीर साहब ने, अब एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, कि किस तरीके से मुस्लिम लीग केरल में काम करती है और अपनी ताकत पर जीतती है, और उनकी ताकत के बगैर कांग्रेस इक़्तिदार में नहीं आ सकती है। तो ये जो सियासत है इसको समझने की ज़रूरत है। मगर जो हिंदी बेल्ट की सियासत है वहाँ पर मुसलमानों को एक फ़ैसला लेना पड़ेगा। आपने मैं पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में बोला कि भाई ठीक है, आप, बहुत से लोग मुझे बोले कि हम फैसला कर लिए, हम आपको वोट नहीं दे सकते। मैंने ठीक है, मैं लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अब के बार बीजेपी को रोक देंगे। मैंने उनसे कहा कि देखिए, एक बात समझिए कि आप रोकिए ज़रूर, मगर ये तो बताइए कि आप जीतेंगे कितने। आप अपनी आवाज़ तो बनाइए, 3-4 को जिताइए जो आपके लिए लड़ेंगे, आपकी आवाज़ बनेंगे। बोले नहीं, हम फैसला कर लिए कि अब के बार हम साइकिल को साथ देंगे। मैंने कहा मुबारक, आपका फैसला है, मैं थोड़ी बहुत मुझे तकलीफ़ होगी मगर आप कर लीजिए। मगर मैं उनको बताया कि आप कामयाब नहीं होने वाले हैं। बोले आपको कैसे मालूम? मैं बता रहा हूँ आपको कामयाब नहीं होंगे आप। मगर जुनून था, पूरे मसाजिद से ऐलान हो गया, सब मसाजिद से ऐलान हो गया। जुमे के खुतबे में इमाम साहब मिंबर रसूल पर खड़े होके, अच्छा फैसला लीजिए, शैतानियत को शिकस्त दीजिए, इंसाफ को कामयाब करिए, सब बोला गया। और माशाल्लाह से मुसलमान सुन लिया। मगर नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि बीजेपी चुनाव जीती मगर आपके नुमाइंदे कामयाब नहीं हुए। तो ये आपको डिफरेंस महसूस करना है। मेरा जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मेरा मानना यही है, और जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा मानता रहूँगा, कि भारत की जमहूरियत, भारत का आइन उस वक्त मजबूत होगा जब मुसलमानों की एक सियासी आवाज़ होगी, मुसलमानों का एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। और जो लोग बार बार हम ये मुझे और बदरुद्दीन भाई को कहते हैं कि नहीं आपके लड़ने से बीजेपी जीती, मैं आपको बता रहा हूं कि आसाम में जब बोडो से झगड़ा शुरू हुआ उस वक्त 40-50 हज़ार लोग बेघर हो गए थे लोअर आसाम में। और गुर्बत तो आप देखे ही नहीं होंगे दिल्ली में बैठने वाले, जो मैंने आसाम में देखे 5 लाख के करीब। हम 10 दिन वहाँ पर थे, रमज़ान का महीना था। जो खिदमत बदरुद्दीन भाई और उनके इदारे ने की, मरकज़ ने, गैर मामूली थी। अब आप बताइए कहाँ थे? कोई भी नहीं थे। तो ये जब तक आपके पास आपके वोट से कामयाब शुदा MLA, MP, काउंसलर, सरपंच नहीं होंगे, आपके मसाइल नहीं हल हो सकते हैं। मिसाल आपके सामने है, बदरुद्दीन भाई ने कहा कि 2 साल में उनके इदारे की तरफ से 600 लड़के नीट कामयाब हुए, लड़के लड़कियां। तो कांग्रेस क्यों नहीं करती? कांग्रेस को करना चाहिए ना। तो बोलेंगे ना हम सत्ता में आके करेंगे। जब सत्ता में आ जाएंगे तो बोलेंगे आपके लिए नहीं कर सकते, सबके लिए करना है। करिए, सबके लिए करिए। मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग का एक स्ट्रक्चर है, पार्टी का बेहतरीन स्ट्रक्चर है। मैं खुद जाके देखा हूँ। आज हमारे पार्लियामेंट में 75 साल का डिबेट थी, पार्लियामेंट की सियासी सफ़र की। तो मैंने अपनी तकरीर में शुरुआत में कहा कि मैं आज इस यहाँ पर ऐवान में खड़े होकर सलाम करता हूँ मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान को, मैं सलाम करता हूँ बनात वाला साहब को और सुलेमान सेठ साहब को। ये मेरी बदकिस्मती रही कि मैं हिफ्ज़ुर रहमान साहब को नहीं देखा, मगर मैंने अपनी आँखों से बनात वाला साहब को, सुलेमान सेठ साहब को देखा।
मैंने इनके साथ सफ़र किया, बनातवाला साहब के साथ। मैं उत्तर प्रदेश गया तो सबसे पहले बनातवाला साहब के साथ गया, 1996 में गया था मैं, और मैंने बनातवाला साहब को रोते हुए देखा रामपुर में। मैं बनातवाला साहब को मुरादाबाद में रोते हुए देखा, और वो मुझसे कह रहे थे कि ये देखो, ये मुरादाबाद का वो ईदगाह है जहाँ पर 1986 में अगस्त के महीने में ईद उल फितर के दिन 600 मुसलमानों को गोली मार दी गई थी। यहाँ पर सरकार कांग्रेस की थी, ये बात नहीं करेंगे, मगर आप वोट उनकी ही देंगे, सेकुलरिज्म जिंदा रखना है। देखिए एक बात सुनिए, अगर आप मौलाना बैठे हैं, हदीस शरीफ पर मैं बयान नहीं करूंगा, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन वो है जो एक बिल से 2 बार नहीं डसा जाता। आपको तो 2500 मरतबा डस दिए लोग, मगर आपके दिलो दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई है कि नहीं, हमको इनको ही वोट देना है, ये डिलीवर करेंगे। डिलीवर नहीं कर सकते। देखिए अगर कोई चुनाव हो भी जाता है और सरकार बदल भी जाती है, नफरत कैसे ख़त्म होगी बताइए आप? नफरत तो उसी वक्त ख़त्म होगी जब आपका कोई लड़ने वाला होगा, जो आपकी बात करने वाला होगा। मैं बदरुद्दीन भाई, हमारे ईटी मोहम्मद बशीर साहब माइनॉरिटीज़ के जितने स्कीम्स हैं उसके बारे में बात करते हैं, बोलते हैं, पुकारते हैं। अभी बदरुद्दीन में बता रहे थे, पार्लियामेंट में बोले तो कोई बीजेपी वाला इनको बोल दिया पाकिस्तान चले जाओ, कुछ बोला आपको तो बदरुद्दीन भाई बोले गेट आउट, उसको कुछ बोल दिया बदरुद्दीन भाई। तो नहीं, देखिए आपको ये बात समझना है कि अगर आप सिर्फ यही समझेंगे कि हम वोट डालने वाले बनेंगे, मुबारक, आपका इख्तियार है, मैं उस पर कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता हूँ, मगर याद रखिए 40 साल के बाद जब आपकी ये नस्ल, जिसको जनरेशन जी कहते हैं, वो आपसे पूछेगी आपने क्या करके दे दिया हमारे को, जब आप क्या जवाब देंगे? आप सोचिए उस बात को। आपका मकसद ये नहीं कि वोट डालना, आप ये सोच तो लीजिए क्या करना है, आप क्या करना चाहेंगे। आप लीडर बनाइए ना, लीडर क्यों नहीं बनते आप? जब आप हर पार्टी के लीडर को, उसके समाज को लीडर बनाते, आप क्यों लीडर क्यों नहीं बनना चाहते? नहीं, हम डरते नहीं कुछ हो, अरे कुछ नहीं होगा। अब क्या होना बाकी है? अब जेल में आप हमारे लड़के सड़ रहे हैं 3-3, 4-4 साल से। लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है मोदी से तो मुसलमान लड़ रहा है इस जमहूरियत को बचाने के लिए। घर अगर किसी का टूट रहा है तो इंडिया अलायंस लोगों का घर नहीं टूट रहा है। किसी को मॉब लिंचिंग की जा रही है तो किसी सेकुलर नेता के बेटे की मॉब लिंचिंग नहीं की जा रही है। किसी की बेटी को तालीम से अगर रोका जा रहा है तो इनकी बेटियों को नहीं, मेरी बेटी को रोका जा रहा है। अगर किसी को ट्रेन में गोली मारी जा रही है नाम पूछकर, तो इनको नहीं मारा जा रहा, मुझे मारा जा रहा है। ये इस मुल्क की तल्ख हकीकत है। अगर आप यही समझ लेंगे कि मुशायरे में बैठते जाके वो सेकुलरिज्म के बारे में शायर बोला, आपका दिल बड़ा खुश हो जाता भाई साहब, मगर रियलिटी क्या है? रियलिटी कुछ और है। रियलिटी आपको पुकार कर कह रही है कि तुम नेता बनो, लड़ो, अपने हुकूक के लिए बात करो, मगर हम डरते हैं। नहीं, अगर हम वोट डाल देंगे तो वो जीत जाएंगे, आप वोट दे दे के थक जाएंगे, वो जीतते रहेंगे। आप मेरी बात समझो, मेरी बात को। आप यकीनन बीजेपी को हराना है, मगर आप अच्छा, सियासत में पॉलिटिकल बार्गेनिंग होती है। पॉलिटिकल बार्गेनिंग आप क्या कर रहे हैं मुसलमान? आप हर समाज को ले लीजिए, चाहे यादव हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, जितने समाज हैं उनमें इतना सियासी शौर्य है कि पॉलिटिकल बार्गेनिंग करते हैं अपनी समाज के लिए। हम क्या करते? नहीं, बस हमको बचा लो, आप हमारे घर को बचा लो, हमारी मस्जिद को बचा लो। अरे फिर जिंदा रहने का मकसद क्या है बताओ? फिर आज आप कितने साल जिएंगे? 60 साल, 70 साल, उसके बाद सब बीमारियां लग जाते। अरे आप ये भी तो देखो कि भाई हम क्या कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, आप उसके बारे में सोचिए। अब अहम बात और एक बात, जब 2009 में जब डिलिमिटेशन कमीशन बना, कुलदीप सिंह साहब का कमीशन बना था डिलिमिटेशन का, तो 2009 में, हाँ 2000, द डिलिमिटेशन कमीशन वॉज में 2009 ना सर, 2008। तो हाँ, तो उस डिलिमिटेशन कमीशन के पास जब मैं गया था उनसे, जस्टिस साहब से मिलने के लिए, तो वो हम जाकर बैठे, पूरा प्रेजेंटेशन दी हैदराबाद का, उसके पैरामीटर्स थे।
तो उन्होंने मुझसे जब प्रेजेंटेशन हो गया तो उन्होंने सबको बाहर जाकर मुझसे बोले कि ओवैसी साहब एक बात बताइए कि आप और मुस्लिम लीग वाले आए हैं खाली उस पैरामीटर्स को बुनियाद बनाकर केरला और हैदराबाद की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी बताने के लिए, आपके समाज के लोग क्यों नहीं आते? ये खाली बयान देते हैं, लोग स्टेटमेंट देते हैं कि मुसलमान के कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व करते हैं। आप ला के दीजिए ना। आपको मालूम ज़्यादा लोग नहीं गए मुसलमानों से, हम काम ही नहीं किए, तो क्या करेगा कमीशन वो। अब दूसरा देख लीजिए, आसाम की बात बदरुद्दीन भाई नहीं बोले। आर्टिकल 170 के तहत ये कहा जाता है कि जब असेंबली की या किसी पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी का डिलिमिटेशन होगा तो वो पॉपुलेशन की बुनियाद पर होगा। मगर आसाम में ऐसा डिलिमिटेशन करवाया गया कि 11 मुसलमानों की सीटें कम कर दी गई असेंबली की, 11 डेलिबरेटली। अब अल्लाह को मालूम कि कोर्ट में जब जाएंगे तो कोर्ट से क्या होगा, कैसे होगा। कश्मीर में जाइए आप, कश्मीर में जो डिलिमिटेशन किया गया, जम्मू में सीटें बढ़ गई, कश्मीर में कम, जो कश्मीर में बढ़ना था जम्मू में बढ़ा दी गई। इसके भी हम ताल्लुक से हमको देखना है। चौथी बात यह है कि चुनाव जब लड़ते हैं तो यकीनन आज के माहौल में पैसों की ज़रूरत पड़ती है। इसका भी हमको इंतज़ाम करना पड़ेगा। सिर्फ तकरीर पर आकर सुन के कोई वाह वाह जिंदाबाद नारा तकबीर हो, उससे नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन आपको बनाना पड़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन पे आपको काम करना पड़ेगा। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आपको देखकर काम करने की ज़रूरत है। और अगर आपके पास एक सियासी आवाज़, जैसा आसाम में एक एक्सपेरिमेंट बदरुद्दीन भाई ने किया, सही कहा उन्होंने, उनको सियासत का कोई तजुर्बा नहीं था। जब वो पहली मरतबा जीत कर आए और जमीयत के दफ्तर में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी 2005 या 6 में, मैं बड़ा खुश हुआ देख के कि भाई एक मौलाना आलिम दीन, उन्होंने ये काम कर दिया। वरना हमारे पास क्या, नहीं भाई मौलाना है वो हमारी बात नहीं समझे, मगर प्रैक्टिकल मौलाना है ये मौलाना को गर्मी और नरमी और वो सब मालूम इनको। और आसाम में रहना आसान बात नहीं है। फिर इंडियन मुस्लिम लीग की मुसलसल कामयाबी आसान बात नहीं है। पिछले 60-65 साल से इंडियन मुस्लिम लीग कामयाब होना ये आसान काम नहीं है। और वहाँ पर एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी को पैदा कर देना, तो ये काम हो सकता है, ये काम हो सकता है, बशर्ते कि आप ये काम करने का ठान लें। देखिए, किसी को बुलाकर भाई मैं 2 बच्चों को तालीम दिला देता हूँ, आसान काम है। किसी को कहना कि भाई मैं एम्बुलेंस दिला देता हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि कौम का मुस्तकबिल तैयार करो आप। जब तक भारत में आपकी पॉलिटिकल वॉइस नहीं रहेगी, रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, आपसे इंसाफ नहीं होगा, आपसे इंसाफ नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, अगर कल सरकार बदल भी जाती है, इंशाअल्लाह हम भी उम्मीद करते हैं, मगर आपसे इंसाफ कौन करेगा? आप ये उम्मीद करेंगे लोग करेंगे? हमारे हैदराबाद में कहावत है कि जब तक बच्चा नहीं रोता माँ उसको दूध नहीं पिलाती। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ दुआ करते हैं, बस दुआ करिए मौलाना के इस इलेक्शन में ये तमाम बातिल ताकतें बर्बाद हो जाएं। हम लोग जोर से आमीन बोलते, फिर वहाँ दुआ करते हैं अल्लाह इस इलेक्शन में इनको आपस में टकरा दे, आमीन, हो गया। मेरे भाई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर और मेहराब से उतरकर मैदान कारसाज में अपने दंदान मुबारक को शहीद कराए थे। सिर्फ दुआ पर इक्तफा नहीं कि अमली मैदान में आए थे। अब आपको भी सोचना है कि आप क्या करेंगे। क्या सिर्फ आप सुनते रहेंगे, किताब पढ़ेंगे? अरे भाई, इस आदमी ने नहीं मालूम कितनी रातें अपनी ख़राब की, कितना सुकून अपना बर्बाद किया किताब लिखने के लिए। तो इस किताब को पढ़िए, उस पर अमल करिए, सोचिए कि मैं क्या करने वाला हूँ। आप अगर आपको नफरत है असदुद्दीन ओवैसी से, ईटी बशीर साहब से, बदरुद्दीन भाई, तो आप आइए, मैं पीछे आपके काम करने तैयार हूँ, या खुद करिए, मगर कुछ तो करिए। अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप नहीं करेंगे और बोलेंगे भाई साहब कोई आसमान से फरिश्ते आने वाले नहीं है, अभी ना कोई ज़मीन से निकल कर आने वाला है, आपको ही करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुक़द्दर के फ़ैसले आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हों, तो फिर सियासत में हिस्सा लीजिए। अगर आप सियासत नहीं करेंगे तो कोई और सियासत करेगा आपसे। सियासत में हिस्सा लीजिए, लड़िए इलेक्शन, डरिए मत। जिंदगी में, इस दुनिया में अगर हार मिलती है तो कोई परवाह नहीं, उस दिन की हार से बचिए जिस दिन, उस दिन अल्लाह सबका हिसाब किताब करेगा। तो इस दुनिया में हारे कोई बात नहीं, मगर इखलास तो है ना, नीयत है, अल्लाह को राज़ी करना है, एक मजलूमों की आवाज़ बनना है। अच्छा, कोई बोलेगा नहीं मुसलमानों के एमपी हैं पार्लियामेंट में। मेरे भाई, सिवाय बदरुद्दीन भाई के
ईटी मोहम्मद बशीर साहब हैं, आपके एक और साथी हैं, मैं हूँ, इम्तियाज़ साहब हैं, हम लोग ही चार पुकारते हैं दीवाने। दूसरे पार्टियों के जो हमारे मुस्लिम मेंबरान हैं बड़े बाइज़्ज़त हैं वो, मगर उनकी पार्टी उनको बोलने ही नहीं देती। अच्छा, वो बैठकर सुनते हमारी तकरीर को, बदरुद्दीन भाई की, बशीर साहब की। अब आप क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू सेइंग? वी आर सिटिंग टू हियर यू। आप क्यों नहीं बोलते? बोले नो यू प्लीज अंडरस्टैंड, वी कम फ्रॉम दिस पार्टी दैट पार्टी। अच्छा, जितने बड़े बड़े पार्टियां हैं उनके नेता आप सुनेंगे, ऐसा नजर आता है कि मुसलमान वो है, मैं नहीं हूं। मगर जब उनकी बात करने की मामला आता वो ही नहीं करेंगे। अब आप बोलेंगे कि हैदराबाद में हमने क्या हासिल किया, एक लंबी तारीख है हमारी। सिर्फ आपको बताऊंगा कि पिछले 9 साल में हमने तेलंगाना की हुकूमत की तायीद की, उनसे अच्छे ताल्लुकात रखे, मिनिस्ट्री उसकी नहीं ली, हमारी नुमाइंदगी पर, और गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई। आज 200 मुसलमानों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल चलते हैं, 6 क्लास से 12th क्लास तक फ्री तालीम। बच्चियों का रेजिडेंशियल स्कूल अलग, लड़कों का अलग। कितने 80,000 के करीब मुस्लिम बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं उसमें। अब आप ये समझिए कि अच्छा, ये कांग्रेस के लोग हमें गाली देते, ठीक है, कोई परवाह नहीं, गाली सुनना शायद हमारे मुक़द्दर में अल्लाह ने लिख दिया। तो इनसे पूछिए आपने क्यों नहीं किया राजस्थान में, क्यों नहीं किया आपने छत्तीसगढ़ में, या जहां पर भी आपकी सरकार है, करिए ना। नहीं करेंगे। अरे छोड़िए बिहार की बात, आप क्या कर रहे हैं? जिस आदमी ने ट्रेन में नाम पूछकर गोली चलाई, उसका ताल्लुक हैदराबाद से था। हमारे एमएलए असेंबली में उठ के मुतालबा किए, उसके 3 बच्चे थे मरहूम के, एक्स ग्रेशिया उनको मिला, पैसे दिए गए, 24 घंटे के अंदर उसको बेवा को गवर्नमेंट नौकरी दी और 2 BHK घर दिया उसको। बिहार में कुछ नहीं हुआ। मगर बिहार में नहीं, सेकुलरिज्म का साथ देना है, करो आप, क्योंकि आप नहीं मरे, कल आप मरेंगे तो आपको मालूम होगा क्या तकलीफ होगी। आपको अंदाजा नहीं है अभी, आपके पीठ पर लट नहीं पड़ी, आपको गोली नहीं लगी, आपके भाई को मॉब लिंचिंग नहीं की गई, नू में घर तोड़ दिए गए, पूरा भारत में फिरे, वहां नहीं जा सकते वहां पे। अगर ये बात भी पसंद नहीं आएगी हमारे दोस्तों को, बोले कि ये सब बातें क्यों कर रहे हो आप, वहां पे जाएंगे तो वहां का वोट नहीं मिलेगा। सवाल वोट लेने का नहीं है, सवाल अगर तुम गांधी नेहरू की कुर्बानियों को जिंदा रखना चाह रहे, भारत के प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी को जिंदा रखना चाह रहे, तो इन ताकतों से लड़ना पड़ेगा आइडियोलॉजी की बुनियाद पर। मसलहत के नाम पर आप बुज़दिली के मज़ाहरे करेंगे तो फिर बेफायज़ है। तो बहरहाल लंबी गुफ्तगू हो गई। मेरा यही कहना है कि सियासत में हिस्सा लीजिए। आप मुझे पसंद नहीं करते, कोई परवाह नहीं, मगर इलेक्शन लड़िए, लीडर बनिए, नेता बनिए, काबिल बनिए, आइए मैदान में। और जो ख़ास तौर से जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियां हैं, आप ये पॉलिटिक्स से क्यों दूर हो रहे हैं? नहीं हमसे नहीं होता भाई, ये गंदगी है। अरे भाई, गंदगी को कौन साफ करेगा? फिर आपको ही साफ करना है ना। नहीं वो नहीं हो सकेगा भाई, बड़ा मुश्किल काम है। अरे भाई साहब, इस चीज़ में आपको आना पड़ेगा। जैसा अंग्रेजी कहावत है, यू मस्ट टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स। आपको करना ज़रूरी है। आइए और यकीनन अपने इन चीज़ों को महसूस करिए। आज आप वोट नहीं लेंगे। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर हमारी पार्टी ने 5 मरतबा इलेक्शन हारा, उसके बाद हम जीते और जीतते आ रहे। तो अभी बदरुद्दीन भाई बोल रहे थे हैदराबाद को सब लोग आए। बदरुद्दीन भाई, उनके बाप भी आए तो कुछ नहीं कर सकते हैदराबाद, कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं होगा। क्योंकि हम काम करते, हम वहाँ पर दिन रात काम करते। कब्रस्तान में हम नज़र आते, पोस्टमार्टम में हम नज़र आते, राशन की दुकान पर हम नज़र आते, दावत में नज़र आते, बिस्मिल्लाह में नज़र आते, हकीक़े में नज़र आते, शादी में नज़र आते। सब चीज़ों में हम काम कर रहे हैं। ये काम करने का जज्बा होना चाहिए। इलेक्शन जीतना आसान है, मगर जीतने के बाद जो जिम्मेदारी बढ़ती है उससे ज़्यादा होती है। तो ये भी एक है। बहरहाल ये चीज़ें हैं। मैं रहमान साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक बेहतरीन किताब लिखी, और अल्लाह से दुआ है कि आप लोग इस किताब को पढ़ें, इसको ख़रीदें, और ख़रीद के सिर्फ रख ना दें। अरे देखो, पढ़ो उसको। आप दिन में 4-5 सफ़े पढ़िए, देखिए, महसूस करिए कि किस सिस्टमेटिक तरीक़े से आप लोगों को, मुसलमानों को बर्बाद किया गया। याद रखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक आप सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, वो तरक्की के दरवाज़ों के ताले नहीं खुलते। वो खुलते कब हैं? जब आपके पास आवाज़ होगी।
और बाबा साहब अम्बेडकर ने ये भी बात कही थी, किसी ने उनसे पूछा अरे वो रिजर्वेशन दलितों को मिल चुका है, इतने 80-90 MP जीत जाते हैं, तो बाबा साहब ने कहा कि हाँ वो जीतते ज़रूर हैं, वो अपना मुंह उस वक्त खोलते जब उनको अंगड़ाई लेना। तो आप देखिए, इन बातों पर गौर करिए, और मुझे यकीन है कि शायद हमारी और बशीर साहब की बातचीत से, बदरुद्दीन भाई की बातचीत से आपको कोई एक उम्मीद और हौसला मिला होगा। हमारा मकसद एक ही है भाई, हमारी ज़िंदगियों का कोई भरोसा नहीं है, कोई आप किसी का भी नहीं, मगर कम से कम इस मौके को गनीमत समझिए। यकीनन हालात ख़राब है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। इस मुल्क में फ़िरका परस्ती अपने उरूज पर है, चाहे इससे पहले कभी नहीं थी, मगर यही तो मौका है लड़ने का, यही तो मौका है जद्दोजहद करने का। आसान दिनों में तो सब काम करते, मगर मेरे भाई जब नमरूद की आग आसमान को छू रही है और फ़िरौन का गुरूर अपने उरूज पर है, तभी तो आपको मज़ाहरे करना पड़ेगा। आज ही आपको मज़ाहरे करना पड़ेगा, ताकि आप और हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो लोग कम से कम बोलेंगे भाई ये लोग पीछे नहीं हटे, ये अपनी बात पर अटल थे, कायम थे। तो आइए अपनी सियासत में हिस्सा लीजिए। हाँ, अगर आप किसी और पार्टी में भी जाकर लीडर बनते, बनिए, मगर लड़िए। उस पार्टी में जाकर दरी मत बिछाइए, उस पार्टी में जाकर सिर्फ इफ्तार की दावत मत करिए, उस पार्टी की दावत में जाकर सिर्फ दरगाहों पर चादर मत पेश कीजिए। उस पार्टी में जाइए तो अपनी नेता बनिए, अपनी इज्जत को बरकरार रखिए और बैठकर अपनी बात को करिए। ये आपको करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको ही रोना पड़ेगा। ऐसी किताबें और लिखती जाएंगे तो शायद 10-5 साल के बाद एक और किताब आएगी। इकबाल अंसारी साहब ने किताब लिखी थी, 2004 में आई थी, आप उसका पार्ट 2 लिखें, शायद पार्ट 3 लिख देंगे। आज आप 26 आपके पास है तो शायद कल 18 जीत कर आए, उसके बाद आपका नामो निशान भी ना रहे और आप सिर्फ वोट डालते रहेंगे। और ये बात दिमाग से निकालिए कि नहीं, हमको इलेक्शन नहीं लड़ना है। इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़ेंगे तो ही आपको जमहूरियत आपको वोट दे रही है, आप वोट नहीं डालेंगे। ये एक अजीब बात काबिल लोग हैं पढ़े लिखे, नो 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 नो, वी मस्ट नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस, वी मस्ट फर्स्ट वर्क फॉर सोशल एक्सेप्टेंस। अरे भाई, सोशल एक्सेप्टेंस 75 साल में नहीं हुआ तो क्या और 50 साल में होगा? सोशल एक्सेप्टेंस उस वक्त होता है जब आप ताकत दिखाएंगे, जब आप वोट लेंगे, चाहे 100 वोट क्यों ना हो। उनको मालूम होगा अरे भाई आज 100 लिया, कल 1000 तक जाएगा। तो इसीलिए मेरी ये माफ़ करना, मुझे बोलने की बुरी आदत है, और बदरुद्दीन भाई ने खामखा मुझे तैश भी दिला दिया कि बोलेंगे, तो मौलाना में बोल दिया। तो बहरहाल आप तमाम से गुजारिश है कि आप हमारी इन बातों का गौर करिए, और अब्दुर्रहमान साहब का और उनके तमाम टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमको यहाँ आने की दावत दी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब्दुर्रहमान साहब की इस किताब को कबूल करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।